हे डियर व्यूअर्स, पूजा दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के हमारी रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ मेकिंग यू एंशियस एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। आप किस बातों से परेशान चल रहे हैं और उसे हम ठीक करने के लिए अभी क्या कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं What is making you so anxious and what we can do about it? जैसे कि मैं आपके कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ, आप वो व्यक्ति हैं जो अपने इमोशंस पे बहुत चलते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप ये नहीं देखते हैं कि अगला व्यक्ति कैसा है। ठीक है, आपका काम है प्यार देना। आप अपने इमोशंस को या फिर अपने पैसों को ऐसे थ्रो करते हैं जब आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है। दैट इज़ क्रिएटिंग इम्बैलेंस। ठीक है, अब ये कैसे दिख रहा है, क्योंकि है ना, ये जो आपका नेचर है ना, ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, ओवर इन्वेस्टिंग, ओवर इंडल्जिंग, ठीक है, ये नेचर सबको दिखता है। आपको खुद भी अब तक के तो समझ में आने लग गया होगा। और मैं ये देख पा रही हूँ, इट इज़ अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल कौन से होते हैं? जिन्हें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, लेकिन दे कैन हैव ऑल द, बोलते ना, प्रिविलेज ऑफ योर लव, योर मनी। आई बात समझ में? जैसे मैं एक शब्द में कहूँ तो आपका एडवांटेज बहुत ले रहे हैं लोग। ठीक है, दैट इज़ मेकिंग यू फील रियली एंशियस। यही चीज़ है जो आपको बहुत तन्हा कर रही है। तन्हा कैसे कर रही है? यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू आर नॉट गेटिंग, कि जैसे कि आपको आप ही के जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, और या फिर आपको आपकी पसंद की चीज़ रिटर्न में नहीं मिलती है ना। आप इन सब चीज़ों में इतने खो गए हैं कि यू कांट कम आउट ऑफ इट, है ना। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो साइकिल से आप बाहर निकलेंगे ना, आपको बहुत अच्छा एक पर्सन ऑफर हो जाएगा, और मुझे वो बहुत जल्दी आते हुए दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी एक काइंड ऑफ साइकिल समझ लीजिए, एक जैसे हम साइकिल पे चलते हैं ना, आपकी ये साइकिल चल रही है ना। अगर आप लड़की हैं तो आप ये ऐसे क्वीन ऑफ कप्स की तरह आ रही हैं। ठीक है, यू हैव मैनिफेस्टेड द पर्सन, यू हैव इन्वेस्टेड योर इमोशंस। मतलब मुझे यहाँ पे आप सब कुछ करते दिख रहे हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जी सकें, उसके लिए आपने पूरी मेहनत करी हुई है। ठीक है, और अगर आप लड़के हैं तो बोलते ना, मैंने आप सी द मैन इज़ हैविंग रोज एंड हिज ऑल अमाउंट, बोलते ना, उसको रास्ते में जो जो चीज़ें लग रही है वो अपने साथ ही लेके चल रहा है। तो दोनों ही तरफ, अगर लड़का भी देख लीजिए, लड़की भी देख लीजिए, आप अपनी तरफ से पूरा करके बैठ चुके हैं। ठीक है, लेकिन है ना, सीन ये क्रिएट कर रहे हैं कि जिन पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप उन्हें भी तो देखिए ना। अभी क्या सीन है कि मैंने उस व्यक्ति को इतनी फीलिंग्स दी थी, उसने केयर नहीं करी, अब वो चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, जैसे आपने उस व्यक्ति पे बहुत पैसे डाल दिए हैं, बहुत प्यार दे दिया है, वो व्यक्ति ने आपका समय, ठीक है, आपको इतना खतरनाक स्टक किया अपनी लाइफ में कि आपको कुछ सालों तक के तो ऐसा लगा होगा कि ज़िंदगी मेरी बिल्कुल थम गई, मतलब कि नहीं, वो ना तो आगे चली ना तो, बोलते ना, एक 12 बज जाते हैं ना, तो वैसे बिल्कुल 12 बजे हुए थे आपकी घड़ी में। बिल्कुल ना घड़ी में आगे टाइम हो रहा था ना पीछे हो रहा था, मतलब स्टैग्नेंट हो गई थी आपकी लाइफ। तो ये स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप अब, मतलब बोलते ना, बाहर निकल रहे हैं, आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, और ये सब मिलके ना आपको बहुत हेक्टिक हो गया है। दैट इज़ मेकिंग यू वेरी एंशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि अब मुझे इतना स्टक किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं रहना है, अब मुझे किसी व्यक्ति के बारे में इतना नहीं सोचना है। जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जैसे भी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, वो आपकी लाइफ में एंट्री ले लेगा, और बहुत ही जल्दी मुझे आपका पार्टनर आपसे मिलता हुआ दिख रहा है। ये येलो बहुत स्टैंड आउट कर रहा है।
तो हो सकता है ये आपको पहली बार पीले कलर के कपड़े पहन के मिलेंगे, या फिर देखिए येलो हमेशा कपड़ों को ही नहीं ऑरा को भी डिसाइड करता है, तो ऑरा हो सकती है इस व्यक्ति की येलो, मार्स मार्स और जुपिटर और सैटर्न, मुझे ये 3 बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या तो इन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, और दूसरी चीज़ इनके साथ रिलेशनशिप जैसा भी चलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। ये आपको वो चीज़ें देंगे जिसके आप बोलते हैं डिज़र्विंग है, बोलते हैं ना यू डिज़र्व लव एंड यू आर गेटिंग इट, ठीक है। लेकिन आपको इस ट्रैप से बाहर अपने आप को निकालना पड़ेगा। ओके। पायल नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं what is making you so anxious and what we can do about it। मुझे ना हंसी आ रही है। देखिए आपकी सिचुएशन पता क्या है, आपकी सिचुएशन ये है कि आपने अपने आप को बनाया है, ठीक है। आपने अपने आप को बिल्कुल बनाया है, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ आपने अपने आप को सेल्फ लव दिया है, यू आर वेरी नरिशिंग, आप अपने पावर में बैठे हुए हैं, द पर्सन इज इन हिज बेस्ट वर्जन, ठीक है। मतलब कि आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने साथ के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, आप अभी अपने पूरे पावर में चल रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेकिंग यू फील एंशियस, ठीक है। अब क्या सीन है कि नाउ व्हेन यू लर्न, ठीक है, जब आपको पता चल गया है कि आप अपने आप को प्यार दे सकते हैं, ठीक है, आप अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं। जैसे हो गई होगी लाइफ में आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई जिसके कारण आपने अपने लाइफ का एक अच्छा ग्रिप पकड़ा, एक कंट्रोल पकड़ा और अपनी बेस्ट सेल्फ में आ गए, ठीक है। आप अपने बेस्ट वर्जन में आ चुके हैं, ठीक है। आप अभी अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अभी फ़िलहाल वैसी लाइफ चल रही है आपकी, एंड दैट इज़ मेकिंग यू कॉन्शियस, ठीक है। क्या होता है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो व्यक्ति सोचने लग जाता है ना कि कुछ गलत ना हो जाए, ये वो सिचुएशन चल रही है आपकी, ठीक है। आपने अपना बहुत काम किया हुआ है, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन यू, ठीक है, और एंड दैट इज़ पेइंग यू ऑफ, ठीक है। लेकिन आना दैट इज़ मेकिंग यू इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि नाउ यू डोंट कीप पीपल दैट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। मुझे हार्ट ब्रेक सिनेरियो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे किसी का दिल टूटा हो और उसने अपनी लाइफ में ग्रिप ली हो और उसने फिर अपने आप को इतना शानदार ग्लो अप लाया हो, अपनी लाइफ में चेंज लाया हो कि नाउ दिस पर्सन इज़ स्टैंडिंग लाइक अ एम्प्रेस, उसके आगे कोई नहीं है, एंड दैट इज़ मेकिंग इम्बैलेंस। व्हाट इज़ मेकिंग इम्बैलेंस कि अब आप किसी को अपनी उतना इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं रहे हैं, है भी नहीं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे उतने इम्पोर्टेंट लोग हैं भी नहीं, और आप अब किसी को अपने सामने बरोबरी में ला ही नहीं रहे। हो सकता है आपने कुछ गलत लोगों को अपनी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस दे दी हो, जिसके कारण आपने ऐसे लेसन सीखे जो हार्ट ब्रोकन टाइप के, या फिर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, समथिंग दैट हैज़ ट्रिगर्ड यू to do something good for yourself is now becoming something that is making you anxious, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत शानदार आपको प्रपोजल आने वाला है, और मुझे पता नहीं क्यों आप सबकी शादी होती दिख रही है। पायल नंबर 1 के भी साथ ये था, आपको एक बहुत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर एक आपको कोई नोटिस कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, जैसे मैं कहूँगी एक बहुत ट्रेडिशनल पर्सन आपको नोटिस कर रहा है, और वो बहुत टाइम से नोटिस कर रहा है। जैसे इस व्यक्ति ने आपकी पूरी जर्नी देखी हो कि आपने अपने टूटे हुए दिल को कैसे संभाला, लोगों को कैसे अपनी लाइफ से
बोलते हैं ना, उनकी इम्पोर्टेंस गिराई और वो अपना पावर बैक लिया और नाउ यू आर सिटिंग ऑन द थ्रोन। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे आपने फालतू लोगों को अनलव किया है। ठीक है, इट्स मेकिंग यू रियली गुड। और मैं ये, आपकी रीडिंग अच्छी जा रही है और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप देखिए, अब ये जो एंशियसनेस है ना, ये नॉर्मल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बेस्ट वर्जन पे आकर यही सोचता है कि अब सब अच्छा ही चलना चाहिए, क्योंकि द पर्सन ऑलरेडी फेस्ड अलॉट, है ना। पास्ट में तो ऑलरेडी सफ़र कर चुका है, अब पास्ट में सफ़र किया इसलिए इतना अच्छा स्टैंड ले लिया। अब आपके लिए अगर मैं व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, जितना आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देंगे, ठीक है, जितना आप अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे, ये एंशियसनेस धीरे धीरे चले जाएगी, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी वापस से अच्छी बनते हुए दिखेगी। मैं देख पा रही हूँ कि जिस भी चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है वो आपका बहुत अच्छा डिसीजन था, दैट इज़ फेवरिंग यू। आपकी शादी एक बहुत रईस व्यक्ति से होने वाली है नियरेस्ट फ्यूचर में, मैं ये देख पा रही हूँ। दैट पर्सन इज कमिंग आउट एज अ हेरोफेंट। हेरोफेंट कैसा आदमी होता है? ये व्यक्ति बहुत ट्रेडिशनल होता है, ठीक है। फैमिली की तरफ से रिश्ता आ रहा है, ये अरेंज मैरिज दिख रही है मुझे, ठीक है। सो दिस एंशियसनेस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू वरी, ठीक है। ये बहुत टेम्पररी एंशियसनेस है। और जैसे मान लो हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। मान लो आज हम बाहर निकले थे और हम उस जगह से स्लिप होकर गिर गए, तो उस जगह से हम स्लिप होकर गिरे हैं तो हमें उस चोट का 1 या 2 दिन तक के जो बोलते ना दर्द रहता है, तो 2-3 दिन हम ये नहीं सोच रहे होते यार कैसे गिर गए, क्या हो गया, अब संभल के चलेंगे। दैट काइंड ऑफ टेम्पररी एंशियसनेस यू आर हैविंग, है ना। तो देखते देखते हम चलने लग जाते हैं वापस से, ठीक है, और हम फिर दौड़ने भी लग जाते हैं, है ना। ऐसे ही आपके साथ है। सी दिस काइंड ऑफ एंशियसनेस इज़ क्वाइट कॉमन, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी लाइफ में जैसे स्टैंड कर रहे हैं आप वैसे ही बिल्कुल लगे रहें। अब आप अपने बेस्ट वर्जन में हैं तो आप इसे मेंटेन कीजिए। और मुझे वैसे भी आपने जैसे जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में सोशल लाइफ पूरी ऑफ की हुई है, मुझे आपकी अरेंज मैरिज होते ज़्यादा दिख रही है। एंड इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू, जो आपने एक सोशल सर्कल जो पूरा कट करा है ना अपनी लाइफ से, पूरी ये जो सर्कल ऑफ करा है आपका फ्रेंड सर्कल, जैसे आपने निकाला वो थे भी नहीं लायक, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी, आपने कुछ नहीं खोया है। और मैं आगे देख पा रही हूँ एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। आपने आगे चल के अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी गुड। सी, इट्स गोइंग टू बी गुड। हाँ, मुझे सब अच्छा ही दिख रहा है रेस। हाँ, मुझे सब अच्छा ही होते दिख रहा है। मे बी इट्स अ डिवाइन, मतलब आपने डिवाइन से पूछा था, ये उसका जवाब हो सकता है ना। मुझे अच्छा ही होते दिख रहा है। देखिए, किसी का आपकी लाइफ से जाना अच्छा ही है, ठीक है। आपको जो भी व्यक्ति आपको रिजेक्ट या फिर आपका दिल तोड़ के या फिर आपको सडनली घोस्ट करके या फिर आपने जितना अपना सोशल सर्कल की जितने फ्रेंड अपनी लाइफ से निकाल के फेंके हैं, इट वॉज वर्थी ऑफ दिस हैप्पीनेस, ठीक है। इट वॉज वर्थी। आपको धीरे धीरे टाइम बता देगा कि ये क्यों हुआ और ये आपके लिए कितना अच्छा था, ठीक है। यू आर ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। आपको एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये लोग जा रहे हैं तो वो एक काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये सब टेम्पररी है। लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ओके। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं व्हाट इज़ मेकिंग यू सो एंशियस एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। देखिए, ये रीडिंग अच्छी होने वाली है, लेकिन अब देखो, ये जो व्यक्ति है ना, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ। ये घुलता मिलता नहीं, किसी से भी नहीं घुलता मिलता। अगर किसी का हाय भी आ जाए तो रिप्लाई नहीं करेगा,
ठीक है। ये व्यक्ति घर से बाहर भी नहीं निकलता है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट इवन ट्रैवलिंग और गोइंग आउटसाइड, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट, बोलते ना, आई एम नॉट विलिंग टू, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को मतलब इसके पास पैसा नहीं है या फिर इसके पास ताकत नहीं है घूमने की, नहीं, पर्पसफुली कर रहे हैं ये, ठीक है। एक जगलिंग स्टेट क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने अपने आप को खुद ही बंद कर दिया है, मतलब आप अपने आप को बाहर रख ही नहीं रहे हैं। वॉट यू कैन डू अबाउट इट, अपने हाथ से अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़िए। आप अपनी लाइफ को बहुत खतरनाक कंट्रोल करने की कोशिश में है। दैट इज़ वॉट मेकिंग यू फील एंशियस। मैं ये देख पा रही हूँ। सी देयर इज समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग इज रियली ब्यूटिफुल केप्ट फॉर यू आउटसाइड, ठीक है। अ लवर इज केप्ट फॉर यू, ठीक है। और हाँ, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए, या फिर आप डेटिंग के लिए कह लीजिए, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हाथ रखते हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। थोड़ा सा अपनी लाइफ को भगवान के ऊपर छोड़िए। मैं आपको बिल्कुल रिजिड देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्टबर्न हैं। आप ऐसे पर्सन हैं कि मैंने मेरी लाइफ इस तरीके से प्लान करी है तो इसे ऐसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसके अलावा मैं ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी। बहुत रिजिड है आप, बहुत स्टबर्न है। आपको हिलाना मतलब मैं कह रही हूँ चट्टान गिराने के बराबर है। आपको अपनी डिटर्मिनेशन से कोई नहीं हिला सकता। आर यू वांटिंग दैट वैलिडेशन? तो देखिए, मैंने आपको दे दी है, ठीक है, कि आप वाकई चट्टान की तरह हैं। अब थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए और बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, ठीक है। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, यू विल गेट द पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर सीकिंग, ठीक है। ऑल द हार्ड वर्क इज गोइंग टू बी पेइंग यू ऑफ, ठीक है। आप दैट काइंड ऑफ बैलेंस, वॉट एवर काइंड ऑफ बैलेंस यू वांट, कि मैं प्यार भी कर सकूँ, मैं करियर भी बना सकूँ, बन जाएगा। एवरीथिंग, सब कुछ होते हुए दिख रहा है। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। बस आपकी तकलीफ एक है, आप अपनी लाइफ पर अननेसेसरी कंट्रोल बना रहे हैं। दैट इज मेकिंग यू रियली एंशियस। आपने अपनी लाइफ का जैसे ये आपने पता शुरू में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जब है ना हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल ले रहे होते हैं ना, तो वो हमको थोड़े बहुत फल दे रहा होता है, एक फ्रूटफुल, है ना। लेकिन ये जो नेचर है ना, हर किसी पे नहीं चलता है। देखिए, एक हम सब एक पॉइंट पे आकर है ना मैच्योर होते जा रहे हैं, ठीक है। हम अपने मतलब टीन में चल रहे हैं अगर आप अपने, तो हाँ, ये घड़ी वाला नेचर आपका फ़ायदा कर सकता है कि अगर आप जवाब भी नहीं दे रहे तो आपके पीछे लोग आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या हो गया। वो जो बचपन में होता था ना कि अरे इसने अचानक से बात करनी क्यों बंद कर दी, चले पूछ के आए। ये सब टीनेज वाले फंडे हैं। अब हम है ना बड़े हो गए हैं। यू नीड टू बिहेव लिटिल मैच्योर, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक बचपना दिख रहा है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी इन लव, ठीक है। आप किसी व्यक्ति से प्यार करने लग गए हैं, लेकिन आप ऐसे बैठे हैं कि तुम ही चल के आओ, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ हाँ, लॉट ऑफ इमेच्योरिटी। एंड फिर उसके बाद देखिए, आपको जो पर्सन पसंद है वो तो नहीं आ रहा है, और आपको जो ऑफर आ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो है आपका, एंड दैट इज मेकिंग यू एंशियस। और आपका एक ही जवाब है कि अपनी लाइफ की रिजिडिटी ख़त्म कर दीजिए। आपको आपके सारे शौक पानी जो भी है ना, आपका करियर और आपका प्यार, आपको दोनों मिलने वाला है। फिर
आप ट्रैवल नहीं करते हैं, मतलब आप घूमते फिरते नहीं हैं, आप लोगों के बीच में बैठते नहीं हैं, आप अपने परिवार में भी नहीं बैठते हैं। मुझे बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ बोलते ना हम, बिल्कुल दरवाज़ा बंद दिख रहा है, जैसे एक पर्सन है बस अपने लैपटॉप पे बैठ के काम किए जा रहा है। मुझे ऐसा सीन दिख रहा है, बस बोलते ना खिड़की से झाँक कर देख लेता है बस, कि बोलते ना आज यही कि यहाँ हो गया था, वो वहाँ पे हो गया था। ऑब्सेशन, हाँ, यू आर ऑब्सेसिंग ओवर योर पर्सन एंड नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव, दैट इज ऑल्सो मेकिंग यू एंशियस। हाँ, आप एक किसी पर्सन, आप अपने किसी पर्सन, जिस भी व्यक्ति से बहुत प्यार करने लग गए हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आपका एक खतरनाक एक ऑब्सेशन बन चुका है। लैपटॉप दिख रहा है मुझे, और एक लैपटॉप के सामने एक पर्सन बैठा हुआ दिख रहा है जो खतरनाक स्टॉक करने में लगा हुआ है, ऑब्सेसिव हो चुका है, ऑल टाइम उस व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ निकाल रहा है कि वो अब क्या कर रहे हैं, वो अब क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने का कुछ मतलब नहीं, ये सब वन साइडेड है। इसे आप एक साल आप इसे 1 साल कीजिए, आप इसे 2 साल कीजिए, ये जितना भी लंबा जाने वाला है ये सिर्फ आप ही की हद तक के जा रहा है, क्योंकि एक जो अदर साइड ऑफ पर्सन है ना, उसको तो खबर भी नहीं है कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यू नीड टू टेल, समटाइम्स वी नीड टू ब्रेक आवर हार्ट, ठीक, हैव दैट पावर ऑफ हार्ट ब्रेक। ठीक है, आप अपना दिल तोड़वा लीजिए। मैं आपको सच कहती हूँ, मैं आपको बिल्कुल दिल से एडवाइस दे रही हूँ कि आप अपना ऑफ़र रखें। वो ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा, बहाने बनाएगा, जो भी करेगा, लेकिन आपको वो एक किनारे लगा देगा। उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आपके दिल में ये बातें हैं, और आपको उसकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस दिख जाएगी। समथिंग, मैं कह रही हूँ, समथिंग इन दिस 3D वर्ल्ड यू हैव टू डू इट। मतलब आप कर रहे हैं ये सब, बिल्कुल खूब लैपटॉप में लगे हुए हैं, उसके बारे में निकाल रहे हैं, उसकी पसंद नहीं पसंद, ये वो फलान ठिकाना, फिर उसके बाद आपने उसको बिल्कुल एनालाइज कर लिया है, आपको वो व्यक्ति बहुत पसंद है, उस पर बहुत प्यार आ रहा है, पर ना तो आप उससे प्यार दिखा रहे हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। ठीक है, किसी को कैसे पता चलेगा आप उसके लिए इतनी फीलिंग्स रखते हैं। चलिए, वो शुरू में आपको मना कर देगा, लेकिन एक ना एक दिन तो उसको, अगर वो आपका पर्सन है तो एक ना एक दिन वो खड़े होकर आपको कहेगा। आई बात समझ में? एंड दैट इनिशिएशन यू नीड टू टेक फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कभी कभी बहुत समझदारी होती है अपना दिल तोड़वाने में, वो आपका और अगले व्यक्ति का वक्त बहुत बचा देता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने अंदर हिम्मत लाइए, अपनी फीलिंग्स अगले व्यक्ति को बताइए, और मैं बता रही हूँ बड़ी खुददारी से अपना दिल तोड़वाइए, ताकि आप दूसरे कामों में अच्छे से लग सकें। आप लोगों से फिर आप ये जब बाहर के रिश्ते आएंगे, आपको इन रिश्तों को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपका अभी वो हाल हो गया है, वो बीच का बंदर वाला, आपको इतना प्यार हो चुका है, वो व्यक्ति आ नहीं रहा है, जो आपको ऑफर हो रहे हैं वो आपको पसंद आ नहीं रहे हैं। यू रियली नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, है ना। और ये जो है ना आपका जो जादूगरी बहुत सुनाई आ रहा है मुझे, ये जितनी भी जादूगरी है ना, ये टीन्स में चलती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन एज अ वेल विशर सुन लीजिए, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि आप कौन हैं, और मैं अब इसके बाद जानना भी नहीं चाहती हूँ कि आप कौन हैं। बस आपके लिए ये एडवाइस है कि ये जो फालतू का कमांड ले रहे हैं ना आपकी, मैं एक दिन ऐसे अपने माइंड गेम में या फिर इसमें उसमें फंसा कर अपने पास अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा या फिर ले आऊँगी और मैं अपना एक स्टैंड बनाऊँगी, ये सब चीज़ें टीन्स में चलती हैं। ये सब चीज़ें पता कहाँ चलती हैं? जहाँ आपकी रोज़ उस व्यक्ति से मुलाकात हो रही हो और आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो। ठीक है, आपके तरफ से क्या दिख रहा है? आप लैपटॉप में उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। दैट ऑल्सो शोज़ कि आपका एक्सेस ही नहीं है उनकी लाइफ में। और ऐसे कितने, मैं बता रही हूँ, अगर आप लड़के हैं और लड़की को स्टॉक कर रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं लड़की के लिए तो 110% कहती हूँ कि हर लड़की के पास बहुत ऑप्शन होते हैं।
डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑब्सेसिंग, स्टॉकिंग और ये फालतू की जादूगरी कि मैं माइंड गेम्स खेलूंगा और उसे एक दिन अपने पास लिया। हाँ, नहीं चलता ये। वी आर, अगर लड़की आपको पसंद आ रही है, अगर मेच्योर है, सच बता रही हूँ, उस पर माइंड गेम्स उल्टे चलेंगे कि ये मेरे साथ खेल रहा है ना। तो अपनी इमेज खराब मत बनाइए। शो योर सेल्फ टू द पर्सन कि हाँ मेरे अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग है, ठीक है। एंड यू रियली नीड टू फेस योर इमोशंस, ताकि आप इस रिजिडिटी से बाहर निकलें। फिर आपको जब ये रिश्ता ऑफर होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट तो कर पाएंगे। हाँ, एक रेस्टलेस हो चुके हैं आप। क्यों? क्योंकि रात दिन एक ही व्यक्ति के पीछे बिल्कुल आप ऑब्सेशन कर रहे हैं। उसे कुछ नहीं मालूम, उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि आप दिखते कैसे हैं। मुझे अब आपके बोलते ना, आप दोनों के रिलेशन की वो आ रही है एनर्जी, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। ओके, बाय।